सभी मीडिया फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज प्रेस ब्रीफिंग में यहाँ आए हैं। आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया कि हमारा जो पेंडेमिक का पीरियड में 14 डेज़ का जो एक्सटेंशन हुआ था 17 तारीख से लेके आपका 31 तक, ये 14 दिन का पीरियड में हमने पब्लिक का सुविधा के लिए सेक्टर में खाने पीने का चीज़ मुहैया कराने के लिए कोशिश किया गया था। तो आज हमारा जो ईटानगर के जो लोग हैं, 2 ऑर्डर जो स्टेट लेवल में जो पूरा स्टेट के लिए जो ऑर्डर दिया गया था, और एक है जो हम डिस्ट्रिक्ट के लिए जो ऑर्डर दिया गया था, उसका कन्फ्यूजन का कारण से आज पब्लिक जो है सड़क में आ गया था अपना राशन पानी लेने के लिए। तो हमें ऐसे लगा कि अगर ऐसे सुविधा दिया जाए तो हमारा जो पहले जो 7 दिन में आप लोगों ने इतना तकलीफ़ से घर में बैठा और ये कोरोना वायरस यानी कि इसका जो संक्रमित करने का जो चेन सिस्टम है उसको जो हम लोगों ने बंद करके रखा था, तो अनदर हमारा जो ये आगे के लिए जो एक अनदर 14 डेज़ की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल ही बेकार में चला जाएगा। इसलिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि ये जो सेक्टर वाइज दुकान जो खोलने का है वो हम अभी इसी वक्त से बंद कर देते हैं। वैसे आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन सर्विस डोर टू डोर सर्विस सिस्टम है ये बना रहेगा, और पिछले आप 7 दिन में जैसे हमें सपोर्ट किया था, तो अगले जो 7 दिन और अनदर 7 दिन के लिए आप लोग बिल्कुल हमें सपोर्ट करेंगे। और मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उनका जो एडवाइस से हम लोग ये जो 7 दिन आगे हम लोग कंटेनमेंट रखा और अनदर 14 डेज जो कंटेनमेंट रख रहा है। तो इसी बीच में हम ये 7 दिन 144 CRPC जो का जो प्रोविज़न होता है, लोगों के भाषा में बोलने से कर्फ्यू बोलते हैं, तो कोविड कर्फ्यू का जो नियम है और उसका जो अंदर में प्रोविज़न्स है उसको मैं इन्वोक करके ईटानगर कैपिटल रीजन में अनदर 7 डेज़ अभी इसी वक्त से शुरू करके अनदर 7 दिन के लिए हम रख रहा है। इसी बीच में हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जो एसेंशियल सर्विस का लोग है जिसको लास्ट ऑर्डर में एग्जम्प्टेड किया गया है, उनका ही सड़क में आने का चांस दिया जाएगा। और खास करके जो कोविड रिलेटेड काम करने वाला लोग है उन लोगों को ही आने जाने के लिए देगा और एसेंशियल सर्विस लोगों को ही देगा। रेस्ट जो लोग एग्जम्प्टेड है उनको भी मेरा रिक्वेस्ट है। आज भी हमने जब नाका में देखा है तो बहुत से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स लोग भी और बहुत से डिपार्टमेंट का लोग जो एग्जम्प्टेड है वो बिना काम से भी घूम रहा था, जिसका कारण से भीड़ भाड़ हो रहा था। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं एसपी साहब से भी बात करूँगा नाका में उनको अच्छा से चेक करके जो ड्यूटी में है एग्जम्प्टेड एंड ड्यूटी जिसका है एग्जम्प्टेड, बट
हैविंग नो ड्यूटी, उन लोगों को दे शुड नॉट कम आउट ऑफ द हाउस, अपना घर से नहीं निकलना है। ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ये जो महामारी है हम लोग सभी को मालूम है कि ये जो सेकेंड वेव जो है बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक का मतलब है कि ये जल्दी फैलता है और इसका असर भी बहुत ज़ोर है। मैंने आज सुबह में कम से कम 10-12 दुकानदार का शटर को बंद करके आया, क्योंकि उनका भी गलत ये था कि वो मास्क नहीं पहना। ऐसे जो मास्क नहीं पहनता है, शटर तो अभी आज तो दुकान तो नहीं खुला, कभी दिन दुकान खुलता भी है, अगर मास्क नहीं पहनता है, ग्लोव नहीं पहनता है, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता है, ऐसे दुकानदार को तो उसको पूरा ही सील करके रख देंगे। मेरा सभी ईटानगर के लोगों से मेरा अपील है कि हमें कोऑपरेट करें, और ये कोऑपरेशन जो है आप लोगों का भलाई के लिए ही है। ये सरकार का जो काम करने का इच्छा है वो आपका अच्छा के लिए इच्छा रखता है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है, हमारा पुलिस ऑफिसर होता है, और हम लोग का सिविल ऑफिसर, सभी लोग, इसके अलावा हमारा जो इलेक्टेड लीडर्स लोग है, कॉरपोरेट लोग है, मेयर, डिप्टी मेयर लोग है, ऑनरेबल एमएलए लोग है, जिला परिषद मेंबर लोग है, इसके अलावा बहुत से लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मार्केट वेलफेयर कमेटी है, उन लोग सभी का ये इच्छा है कि ये महामारी को जैसे भी हो हम लोग रोकना है। और इसको रोकने के लिए सिर्फ हमारा पास यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, और अपना आप को सैनिटाइज करके सही जगह में जैसे जैसे होता है वही रहना चाहिए। मार्केट में, सड़क पे घूमने के लिए बिल्कुल मना होगा। ये बार मैं एसपी साहब को भी बोलूँगा, हमारा मजिस्ट्रेट लोगों को भी बोलूँगा, नाका पॉइंट में और पेट्रोलिंग भी करेगा। अगर कोई लोग 3-4 से ज़्यादा लोग यहाँ रास्ता पे कहीं भी घूमने से उनको अरेस्ट करके रखने के लिए भी मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। 144 का मतलब यही होता है। और 1, 2, 3 भी घूमने का भी नहीं है, अपना मतलब से घूमना है। कुछ काम है तो बाहर निकलना है, बिना काम से बिल्कुल ही नहीं निकलना है। तो इसलिए ये मजबूरन हमको ये 144 को इसमें इन्वोक करने के लिए मजबूर है। और मैं जो भी कर रहा हूँ और सरकार जो भी कर रहा है वो आपका भलाई के लिए कर रहा है। और मीडिया फ्रेंड से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग का मतलब सर साफ शब्द में लोग अब समझ जाए कि जो 2 दिन का दुकान आपने जो खोलने का परमिशन दिया था वो बंद कर रहा है अभी। हाँ जी, और तो पूरा बंद ही कर दिया है। और इसके अलावा हमारा जो ऑनलाइन सर्विस था और जो डोर टू डोर सर्विस है अभी वो चालू रहेगा। डीसी साहब, देखा गया कि हम आपको याद भी दिलाना चाहते हैं, एसपी साहब भी हैं यहाँ सामने में, कि काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का गाड़ियाँ हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट, डेयरी डेवलपमेंट, हाईवे, नेशनल हाईवे, उसमें तो कोई दूसरा आदमी घूमता है। कभी कभार कोई दूसरा नोटिस बोर्ड लगा के गाड़ी में साइन बोर्ड लगा के घूम रहा है, और एसेंशियल ड्यूटी। तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि आप लोग सब जा रहे हैं, एसेंशियल ड्यूटी वाले लोग भी जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए हम एसपी साहब हम दोनों चर्चा कर लिया है कि उन नाकाओं में मैं अभी हमारा मजिस्ट्रेट को डिप्लॉय करेगा, वो भी पुलिस के साथ वो चेक करेगा। और जिसको हमने ये परमिशन दिया है उनका बारे में हमारा मजिस्ट्रेट जो नाका में रहेगा या पेट्रोलिंग में रहेगा वो पुलिस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हर नाकास में पुलिस ऑफिसर अवेलेबल तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारा मजिस्ट्रेट इसको सपोर्ट करेगा और कोशिश करेगा कि जो लोग बिना, अभी जैसे आगे हमने कहा कि जिसका ड्यूटी है वो
उस परमिशन को या एग्जाम्शन को आप उपयोग कीजिए। आप दुरुपयोग नहीं करना। मैंने तो एक दो गाड़ी को हमने परमिशन जो पास जो था, पास जो हमने दिया था उसको पार के भी फेंका। आज भी एक फेंका और परसों भी एक को फेंका। पता है सर हम लोगों को, हाँ। इसलिए मैं आपको जानकारी हाँ। दोबारा से आपको याद दिला हाँ रहा हूँ ठीक सर। है, ये बहुत ही हमारा हायर अथॉरिटी से भी मेरा ये हमारा हमको डायरेक्शन दिया है कि कम से कम आदमी को परमिशन दिया जाए। एसेंशियल सर्विस लोगों को जैसे भी जाने देना चाहिए। आप लोग मीडिया फ्रेंड हैं, आप लोग भी हम लोग का पोर्ट पिलर है डेमोक्रेसी में। आप लोगों को भी घूमने में जाने में कोई शिकायत तो नहीं होना चाहिए, और एसेंशियल सर्विस लोग को भी शिकायत नहीं होना चाहिए। खास करके जो कोविड ड्यूटी में है, इनको हम लोग एक प्रायोरिटी में उनको लेके जाना है। सर जब एसेंशियल सर्विस का जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें बैंक्स वगैरह को भी हम लोग इस बार कंसेशन दिया गया है, प्रायोरिटी में है। तो नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का सर एक ऑर्डर था 2 बजे तक काम करना नहीं, है। बैंक तो देखा गया कि बैंक तो शाम तक चलते रहता नहीं है। नहीं, बैंक का बारे में अभी हमने बात किया है, बैंक लोगों से भी बात किया है। अभी आप जो है एटीएम को खास करके आज एक्चुअली सभी को मैंने बात किया है। बैंक के लिए जा रहा है बोला है, तो हमने क्या है बोला है कि बैंक में एटीएम में आप जाइए। तो उनका कहना है कि मेरा एटीएम कार्ड खराब हो गया, लेकिन वो बहाना था, हमको मालूम था वो घूमने का था। तो एटीएम इसलिए मैंने आज बैंक का जितना भी बैंक है उन लोगों को मैंने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप एटीएम में पैसा कभी भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। आप 2 बजे कीजिए, और आदमी को बहुत कम आदमी यूज़ कीजिए। आज भी हमने हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे दिया। 1 नंबर आप आदमी कम कीजिए। मैंने बोला कि कुछ बहुत से बैंक का ऑफिशियल्स को मिला, तो इतना ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल क्यों निकालते हैं, उसको कम कीजिए। जितना ज़रूरी है उतना रखना। 1-2 हमने ये बोला कि टाइम आप 2 बजे तक रखिए, 2 बजे तक आप जितना सर्विस देना दीजिए। तो ये क्लियरली हमने बोला है, वो लोग एग्री किया, वो लोग खुश है। सर वॉकिंग करना शरीर का और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है सर। तो हाँ, ये ईटानगर में सर देखा गया कि सुबह और शाम को हज़ारों की संख्या में लोग सड़क में घूम रहे हैं। नहीं अभी क्या कॉलोनी में घूमने का जगह नहीं है क्या सर? नहीं, कॉलोनी में भी आपको घूमने का ज़रूरत नहीं है आपको। और मेन बाज़ार में तो, मेन रोड में तो घूमने के लिए तो बिल्कुल ही कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एनी टाइम इनकाउंटर हो जाएगा हम पुलिस और मजिस्ट्रेट का साथ में। अभी हम लोग क्योंकि हमारा जो सीनियर ऑफिसर है, उन लोगों का भी इच्छा है कि, उन लोग का भी मानना है कि ये कोविड को अगर हमको इसको ख़त्म करना है तो ये जो घूमने का और जो सीरियसनेस जो नहीं है कोविड का, ये बीमार को लेके, उनको हमको पहले ख़त्म करना होगा। सीरियसनेस नहीं है, उन लोग का कोई असर नहीं हो रहा है कि ये बीमार किस ढंग से आदमी को ख़त्म करने जा रहा है। तो वो सीरियसनेस को हम ख़त्म करना है, तो ये जो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये सब को तो ख़त्म करना है। आपको मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों का घर का अंदर में भी, और ये हमारा टाउन सिटी जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे इतना पैक्ड एरिया नहीं है। घर का अंदर में भी आपका पूरा खिड़की खुला हुआ, साफ और शुद्ध हवा है, और सूरज आता है। आप योगा कीजिए, कुछ व्यायाम कीजिए। इस समय के लिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आपको इतना कुछ नहीं होगा। और अपना सीढ़ी में अप डाउन कीजिए, अगर 2-3 फ्लोर है तो हम भी तो यही करते हैं। तो ऐसे करके आप ये एक्सरसाइज कीजिए कुछ दिन के लिए। और उसका बाद जब खाली जगह है आपका बैकयार्ड में, अगर खाली जगह है वहाँ में आपको वॉक वहाँ में करिए जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। और लेकिन मेन रोड में और पब्लिक रोड में तो प्लीज़ आप लोग मत आइए, क्योंकि उसमें अननेसेसरी हम क्वेश्चन करेंगे आपको, तो आपको भी ऑकवर्ड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप अंदर रहे, तो आपको तंग करने का नहीं है। तो ये भी हो सकता है, इसलिए आपने सही बताया कि कोई सेक्टर रोड में और मेन रोड में भी कुत्ता लोग को भी लेके, अपना डॉगीज लोग को भी लेके घूमते रहते हैं, बारिश के समय में भी घूमते रहते हैं। ये सब आप बंद कीजिए, इसमें आपका कोई बात नहीं है। लेकिन देखने वाला सोच रहा है कि ये लोग घूम रहा है, तो हाँ, और आप दूसरा देखने वाला वो भी घूमेगा, तो ऐसे करके सड़क में आदमी लोग बहुत हो जाता है। तो इसको डिस्करेज कर रहा हूँ मैं इसी समय के लिए, कोरोना का जो ये समय है, इस समय डिस्करेज कर रहा हूँ। नहीं अभी मैं नहीं ई कॉमर्स को तो मैं तो देखिए पहले बार भी बोला कि हमारा जो कोई लोग का
मानना है कि ये थर्ड वेव भी आ सकता है, सेकेंड वेव भी कितना दिन चलेगा पता नहीं है। मैंने आगे भी इनको इंटरव्यू में यही बताया कि देखो ई कॉमर्स जो है अभी हमारा पास बहुत एप्लीकेंट आ गया है, और ये ई कॉमर्स ही एक हमारा इस कोरोना वायरस का दिन में एक माध्यम है जहां आपका सामान ठीक ढंग से पहुंचेगा। और इसीलिए सबसे पहले हमने क्या किया, ई कॉमर्स जो भी लोग सर्विस देने जाते हैं उनका मैं टेस्ट कराया, जिसका नेगेटिव टेस्ट आया उनको मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सुरक्षित है। क्योंकि आगे लास्ट जो कोरोना वायरस का समय में आप लोग देखा होगा कि हमारा ई कॉमर्स जो जाते हैं उनसे बीमार फैलता है, तो इसलिए नेगेटिव वाला को और उन लोगों को मैं अभी वैक्सीनेशन के लिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टरनेटिव हमारा यही है। और अभी हम जो ओपन दुकान मार्केट वाला आप देखेंगे कि उन सभी का सिस्टम में वो अगर संक्रमित है तो उनको सब नेगेटिव टेस्ट किया ही नहीं है, तो इन लोगों को तो हमारा नेगेटिव टेस्ट करके रखा है, वो लोग आपके लिए सुरक्षित है। और जहाँ तक सामान जो नहीं पहुँचता है, और दूसरा बात होता है कि रेट का बात होता है, तो अभी तक कोई शिकायत नहीं आया कि रेट ज़्यादा दे रहा है ई कॉमर्स वाला या सामान नहीं पहुँच रहा है। थोड़ा से कोई एक जगह हम लोग खुद टेस्ट किया है, थोड़ा से लेट होता है, उसके लिए अभी 3 बजे में ई कॉमर्स का साथ हमारा चर्चा है, और ई कॉमर्स को कैसे इफेक्टिव एंड इफिशिएंट किया जाए, तो उसको लेके अभी हम 3 बजे अभी हमारा उनका साथ चर्चा है अभी BC में। तो वहाँ पे हमारा जो इलेक्टेड लीडर्स लोग भी रहेंगे, हमारा मजिस्ट्रेट लोग भी रहेंगे, हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि हम इफेक्टिव और इफिशिएंट कैसे करेंगे। ई कॉमर्स का अलावा हमारा डोर टू डोर सर्विस जो अभी गैस सिलेंडर लोग जा रहा है, उसका बाद अभी सब्जी जो है, खास करके ये हमारा सरकार का इच्छा है कि हमारा लोकल लोग को अभी लोकल वोकल का वजह से हम लोग अभी लोकल सब्जी इतना अवेलेबल है, ग्रीन वेजिटेबल्स लोग, वो उसके लिए अभी हमने वो उनके लिए पास दे रहा है, और सेक्टर में वो पूरा वो लोकल वेजिटेबल्स भी अवेलेबल करा देंगे, वो प्रेस भी होगा और ये अच्छा भी होगा। तो इसलिए उस हिसाब से हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और इस चैनल को जो भी देख रहा है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको जितना वायरल कर सकता है कर दीजिए, ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके जो लोग ई कॉमर्स को यूज़ नहीं कर पा रहा है। हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया हुआ है ऑफिस में, तो वो हेल्पलाइन नंबर का हेल्प से ई कॉमर्स का हर सिस्टम में वो लोग को अपडेट करा देंगे, तो वो लोग अपना घर में बैठे बैठे वो सामान को 144 में हमने लागू किया है। तो इसका वायोलेशन करने से 188 IPC जो है 4 महीना का जेल हो सकता है, 4 महीना का जेल हो सकता है, उसका केस रजिस्टर किया जाएगा। सर अब पेट्रोल पंप ऑर्डर वो किसके लिए कर रहा है, वो स्पेशली बता दीजिए। नहीं, पेट्रोल पंप किस लिए ओपन करता है, देखो हमारा जो सबसे पहले हमारा जो कोविड ड्यूटी में जो लोग हैं, इस समय हमारा तो लड़ाई तो कोविड से है, तो कोविड ड्यूटी में जिन लोगों को ये गाड़ी में जो ड्यूटी जाता है, हमारा मजिस्ट्रेट लोग है, एसेंशियल सर्विस में जो लोग ड्यूटी करते हैं खास करके, और आप लोग जैसे जो मीडिया लोग जो पूरा शहर का कवर लेके हमको पहुंचाता है, हमारा कवर को आप पब्लिक में पहुंचाता है, इसी के लिए ये पेट्रोल पंप तो खुला रहेगा। पेट्रोल पंप ये घूमने वाला बच्चा, इसलिए आज भी जितना भी लड़का लोग बच्चा लोग घूमने के लिए जो तेल लेने के लिए जितना निकला था, हमने उसको घर वापस भेज दिया। लड़का सिर्फ नहीं है, कोई भी पब्लिक तेल लेने के लिए बाहर निकाला, हम बोला कि आपको किस लिए तेल का ज़रूरत है, इस समय तो आप अंदर में बैठता है, वो मेरा लिए बहुत बड़ा मदद है। आप अपना आइसोलेशन अपना घर में बैठता है, बहुत बड़ा मदद है। आप बाहर निकालेगा, आप भी संक्रमित हो सकता है, या आप संक्रमित है दूसरा को संक्रमित कर सकता है। आप घर में आराम से बैठिए। ये मेरा आज का उन लोगों का मैं एक स्लोगन की तरह उन लोगों को बात किया। और आप लोगों से भी मेरा चैनल से रिक्वेस्ट है, और किसी भी कोविड ड्यूटी में करने वाला या हमारा मजिस्ट्रेट में ड्यूटी जो कर रहा है, पुलिस में जो ड्यूटी कर रहा है, और एसेंशियल सर्विस में ड्यूटी कर रहा है, कोई भी पेट्रोल पंप बोलेगा कि तेल नहीं है तो आप हमको शिकायत कीजिए, तेल नहीं दे रहा है आप हमको शिकायत कीजिए। हमको नहीं होने से हमारा SP साहब को भी आप शिकायत करके दे सकता है। उनका हेल्पलाइन नंबर में
अभी आप लोग को ये आपको दिया हुआ है नंबर, अभी सबको सर्कुलेट कर दिया है ये साइड एसपी साहब। तो आप लोग उसमें बिल्कुल इसमें हेल्प डेस्क जो हमारा एसपी कैपिटल का और ये है, और ये कोविड कंट्रोल रूम ईटानगर का है, सारा चीज़ आपको एरिया में दिया हुआ है, अभी आप लोग को दिया गया है। ये नंबर को बहुत लंबा नंबर हो गया, इसलिए हम पढ़ नहीं पाएगा। आप लोग जो प्रिंट मीडिया लोग जो आया है, इसको प्लीज़ काइंडली आप लोग इसको पब्लिश कर दीजिएगा। और खड़े रहेगा। एसपी साहब, आज क्या हम लोग क्या समझे सर, आज जो ट्रैफिक इतना हैवी क्राउड मिला था? ओके, मैं शॉर्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोगों का ऑलरेडी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो भी ट्रैफिक दिखा है, इसका सिंपल रीज़न है, देयर वर कपल ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट विच केम फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट विच वाज फॉर ऑल ऑफ अरुणाचल, that had some particular characteristics, particular provisions, and there was another order which was basically for capital region जो district magistrate की तरफ से capital से आया था. So there were some differences in the two orders, because of which I think public got confused and most of them came down on these streets, and because of which you must have seen congestion in the town. So इसी को दूर करने के लिए after due consideration, Deputy Commissioner Capital has taken down this order. So from now, going forwards from now, we will be looking at the order under 144 CRPC, which has been taken out just half an hour back, and इसी को हम implement करेंगे. इसमें what I wanted to speak to you was about who are exempted. So it should be very clear. We should not get confused. Who are exempted, who are not exempted. So just let me take maybe 1 minute and read it out to you. Who are exempted? So first of all, there are some important offices which will function, like the Governor's Secretariat, Chief Minister's Office, Chief Secretary's Office, Guwahati High Court, Itanagar Permanent Bench and District Courts, District Administration, Police, Security Forces, Fire and Emergency Services, Home Department, Finance and Planning Department, Medical, Postal Services, NIC, APDMA, Disaster Management Department, SDRF, Power, PHED, Food and Civil Supplies, Finance, Treasury and Accounts, Banks and ATMs, IT and Communication, IPR, AIR, Doordarshan, LPG services including their delivery, distribution and transportation, prison related services, courier services, municipal services like cleaning and sanitization, Food Corporation of India Limited on production of valid ID card or authorization letter by the concerned HOD or head of office. And when we talk about authorization by concerned HOD or head of office, it means for these offices which are listed. It is not for other offices. जैसे अगर आपके ऑफिस का लिस्ट इसमें नहीं है, then even your HOD cannot give a pass. Should be very clear. Second, all healthcare facilities, pharmacies, hospitals, clinics, nursing homes, movement of healthcare workers, including those for animal healthcare, कोविड-19 वैक्सीनेशन. सो वैक्सीनेशन के लिए क्योंकि अब 18 साल से ऊपर का भी अलाउड हो गया है, तो आपने अगर रजिस्टर किया है, वैलिड रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे तो आपको मूवमेंट अलाउ किया जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में प्लीज़ आएँ, फिर से अपील करना चाहेंगे. कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं. कोविड टेस्टिंग एंड मेडिकल इमरजेंसीज. मेडिकल इमरजेंसीज ऑल्सो प्लीज़, आई वुड अगेन लाइक टू अपील टू द पब्लिक. You have been supporting us a lot, but medical emergencies, you please come for the emergencies only. Routine medical checkup, please, you may avoid it for now, because hospitals are also places where infection can spread, and we don't want the infection to spread in any possible way. See, we are not medical experts. We are just doing our job, and we are just trying to do what has been taught to us, and please let us implement it in letter and spirit. Secondly, thirdly, movement of officials on COVID duty. That will be all magistrates, police, medical, district administration, and any other who is doing medical and COVID duties. All establishments, number 4, all establishments and personnel relating to electronic and print media, telecom or internet service providers. So, including all the media friends here and the media fraternity, as well as telecom and internet service providers, who are which is basically become an essential service nowadays. Number 5, petrol pumps, LPG units shall remain open while ensuring there is no crowd. So there should be at least a mask, and there should be enough social distancing.
Finally, number 6, which is very important, is the home delivery of food and essential services and e-commerce. So इसको प्लीज़ ध्यान दें कि इस चीज़ को हमें पब्लिक की तरफ और भी पहुंचाना है. I have provided you handouts from Deputy Commissioner's office. So you already have the COVID control room number of Deputy Commissioner's office. I will just read out to you also. Itanagar Capital Complex COVID Control Room Help Desk. The number is, please note, 936 281 3608. Let me repeat again, 936 281 3608. So you can call this helpline number. This is set up in Deputy Commissioner's office and functional 24/7. If there is any kind of help required, medical, police, fire, or any other emergencies, you can call this helpline number and you will get the service from whichever department it is required. And there is an email address also. It's in full writing and all small letters. COVID Control Room Itanagar @gmail.com. COVID Control Room Itanagar @gmail.com. So even for emergency passes from exit pass from Itanagar, you don't have to ask anyone. You can call the helpline number and you can email at COVID Control Room Itanagar @gmail.com. All in small letters. And next thing which I wanted to highlight was the number of home delivery services that is being provided. See, now essential services are going to be provided through home delivery, right? So this is very important. I have handed out the list of home delivery operators which are operating in Itanagar, in Naharlagan, in Nirjuli area, as well as in Bandardua area. So all these numbers I have provided to the media fraternity, and I would request you to please share it as much as possible, because this is what will help us in helping the public stay at home and also not face the hardships that come along with lockdown and curfew situations. So this is something which will help us. So please transmit it as widely as possible so that people have the numbers and they are able to avail these services. So that's my only thing which I wanted to add, and I would request everyone to please help us. हमें support करें कोविड को एक तरह से आगे नहीं बढ़ने देने के लिए, और अभी जैसा सिचुएशन है उससे हम बेहतर सिचुएशन में आए. तो इसके लिए मैं फिर से पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए. आज जो हुआ है हम उसको समझ सकते हैं. आप भी हफ्ते से परेशान हैं, उसके वजह से आप निकले होंगे, आपको ज़रूरतमंद सामान लेना पड़ा होगा, जो भी रीज़न है. लेकिन जैसे आपको बताया, होम डिलीवरी अवेलेबल है और हम ग्राउंड में ही है. आपको अगर खाने पीने का भी तकलीफ़ होता है, लेट अस नो, वी विल हेल्प यू आउट इन एनी वे पॉसिबल. कुछ भी हम कर सकते हैं, वी विल डू इट. थैंक यू वेरी मच.